बहन मैं आ गया। भैया अक्षय, तुम अचानक से घर पे कैसे आ गए? वो क्या है ना, मेरे को बहन से मिलना था तो मैं इसलिए घर ही आ गया था। कहाँ है मेरी बहन? अच्छा, तुम्हारी बहन तो यहाँ पे नहीं है, ऑफिस गई है वो। ऑफिस गई है? पर मेरी तो उससे बात हुई थी, वो तो कह रही थी कि मैं घर पे ही हूँ। अरे वो एक्चुअली क्या है ना, वो ऑफिस ही गई थी, उसकी एक ज़रूरी फाइल घर पे रह गई थी, तो वो वापस आई थी। शायद तब तुम्हारा फ़ोन आया होगा और उसने जल्दबाजी में कह दिया होगा कि वो घर पे है, पर वो ऑफिस गई है। ठीक है। पर अभी जो आवाज आई थी वो शायद मेरी बहन की थी। अरे नहीं, कैसी बात कर रहे हो तुम? मैं तुमसे क्या झूठ बोलूँगा? तुम्हारी बहन ऑफिस गई है, पर तुम चिंता मत करो, मैं 2-3 दिन में तुम्हें उससे मिलाने ज़रूर लेके आऊँगा तुम्हारे घर। अच्छा ठीक है, आप एक काम करना, ये मेरी बहन को दे देना, मैं उसके लिए गिफ्ट लेके आया था। सर ठीक है, मैं दे दूँगा। मैं चलता हूँ। तुझे बोला था ना कि अपने भाई को यहाँ मत बुलाना, फिर क्यों बुलाया उसे यहाँ? मम्मी जी, आप लोग मेरे साथ ये ठीक नहीं कर रहे। देखना, मेरे भैया आज नहीं तो कल दोबारा आएंगे, और जब उन्हें पता चलेगा ना कि आप लोग मेरे साथ ये सब करते हैं, तो वो मुझे यहाँ रुकने नहीं देंगे। 1 सेकंड में मुझे यहाँ से ले जाएंगे, याद रखना आप। अच्छा, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरी माँ से जबान लड़ाएगी? तू समझती क्या अपने आप को? तुझे क्या लगा मैंने तुझसे लव मैरिज करी है, तुझे शादी करके इस घर लाया हूँ, तो तुझे मैं पलकों में बैठा के रखूंगा? ऐसा कुछ नहीं है। देख, तुझे जितना कमाए ना उतना कर, अपने भाई से बोल मुझे दहेज का सामान और चाहिए, हर महीने 1 लाख रुपए, और जो गाड़ी मैंने तुझे बताई है वो गाड़ी। मैं अपने भैया से 1 रुपया भी नहीं मांगूंगी, और कोई भी सामान नहीं मांगूंगी। अरे उन्होंने शादी में इतना कुछ तो दिया, लेकिन उसके बाद भी आप लोगों का पेट नहीं भर रहा है। आपको आपको चाहिए क्या? मुझे तो ये समझ नहीं आता। अच्छा, मतलब तूने हमें जायदाद लुटा दी है, कुछ नहीं लेकर आई थी। और मेरी बात कान खोलकर सुन ले, अगर तूने भाई से ये नहीं मांगा तो इस घर में हम तुझे नहीं रखने वाले। तेरे साथ क्या करेंगे वो तू भी नहीं सोच सकती। मेरे साथ और होगा भी क्या? अरे ये सब आप लोग मेरे साथ डेली करते हैं। आप लोगों को मेरे साथ जो करना है वो करिए, लेकिन मैं अपने भैया से अब कुछ नहीं मांगूंगी। अच्छा, तू ज्यादा कर दिखाई कि मेरी माँ को, इतनी ज्यादा होशियार हो रही है तू। तू ऐसे नहीं मानेगी, चल मेरे साथ चल। अरे मेरी चल। बात चल 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 चल। मेरी माँ से जबान लड़ाएगी तू? हाँ, इतनी ज्यादा होशियार है। तूने वो कहावत सुनी है ना, जब गाड़ी ठीक से नहीं चलती है तो उसकी मरम्मत करनी पड़ती है। तू भी ऐसी ही है, जब तक तेरी मरम्मत नहीं होगी ना, तो मेरे मन मुताबिक नहीं चलेगी, ना ही काम करेगी। तो रुक। अबे ओए, भैया, एक बात बता, तू तो कह रहा था कि मेरी बहन ऑफिस गई है, पर मेरी बहन तो यहीं घर पे है। तूने मुझे झूठ क्यों बोला? और इसके फेस पे ये चोट के निशान कैसे हैं? वो लक्ष्य क्या है ना कि तुम्हारी बहन वो वॉशरूम में फिसल गई थी, इसलिए ये निशान है इसकी। बस कर, और कितने झूठ बोलेगा? अरे तुझे पता है, अगर कोई दुश्मन भी घर में आए ना, तो उसे भी पानी के लिए पूछा जाता है, घर में बैठाया जाता है। तूने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि घर में बैठना है, पानी लाऊं, कुछ भी नहीं। तुझे पता है, मुझे तभी अंदाजा लग गया था दाल में कुछ काला है। मैंने इसलिए गेट पे खड़े होकर सारी बात सुन ली थी आप लोगों की। अरे आपको शर्म नहीं आती? आप ये सब करते हो। और आप एक बात बताइए, आप मेरी बहन के साथ इतना अत्याचार करते हैं, किस लिए? सिर्फ दहेज के लिए? अरे आपको शर्म आनी चाहिए। मैं तो ये सोचता था कि आप अच्छी सास हैं, पर नहीं, आप अच्छी सास नहीं हो। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। हमने तुम्हारी बहन के साथ ये सब नहीं किया। ये सब तो ये बाथरूम में फिसल कर गिर गई थी, तो ये चोटें इसे लग गई। अरे कितनी सफाई दोगे आप? अरे आप एक बात बताइए, आप अपने दहेज में कुछ लाए थे जो आप मेरी बहन से दहेज मांग रहे हो? अरे दहेज तो मांग रहे हो, और ऊपर से उसका क्या हाल कर रखा है आपने देखा है? अरे आपको शर्म आनी चाहिए। जब ये आपका निकम्मा बेटा कमा के आपकी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकता,
तो आप लोग मुझे बता देते, अरे मैं तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी कर देता। और वैसे भी एक बात बताऊं, मैंने अपनी बहन के ब्याह में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। अरे उसके लिए मैंने सब कुछ किया था, सब कुछ दिया था। पर तुमने तुमने मेरी बहन के साथ अच्छा नहीं किया। और इसमें ना मेरी बहन की भी गलती है। बहुत लव मैरिज के पीछे पड़ रही थी ना, देख लिया क्या नतीजा हुआ लव मैरिज करने का। अरे कोई भी भाई अपनी बहन के बारे में गलत नहीं सोचता, गलत राय नहीं देता। पर तू कहाँ समझेगी, मैं तेरा भाई हूं ना, एक भाई अपनी बहन का साथ तो जरूर देगा। तो एक काम कर, मेरे साथ चल, और इन्हें तो मैं देख लूंगा, तुम दोनों को तो जेल कराऊंगा। तू मेरे साथ चल। निखिल बेटा, अब क्या होगा?